बाद रब के वही मोतबर है, नाम उनका ही सब से बड़ा है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आज फिर हम पिछले से हमारी टीम है एक PITB जिनकी डायरेक्टर हैं मैडम साइंस वज़ारत मज़हबी उमूर के, और पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व हबीबिकल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर, मोहतरम जनाब मियाँ मुश्ताक अहमद साहब, सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर, मोहतरम जनाब दाऊद बरीच साहब, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर, मोहतरम जनाब ज़ीनत हुसैन बंगश साहब, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर, पंजाब IT बोर्ड के तमाम मेहमान, मेरे मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिसर्स और आज के इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात सहाफ़ियों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह हमारी मामूली से इन्विटेशन पे और दावत पे आप जिस तरह जोश और जज्बा से तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा की तरह और हमेशा अपने इस मिनिस्ट्री के साथ एक बड़ा मोहब्बत का और दोस्ती का और ताउन का रवैया रखा है। मैं नाम ले लेकर मुश्किल हो जाएगा, सब दोस्तों का तहे दिल से ममनून हूँ। आज जिस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं वो कुरानंदाज़ी, जो कि हज के सालाना प्रोसेस का सबसे अहम एक हिस्सा होता है, क्योंकि वो लोग जो अल्लाह ताला के घर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे जाने का एक तमन्ना और हसरत लेके एक अरसे से इस इंतज़ार में बैठे होते हैं, उनके लिए ये लम्हा इंतहाई अहम है। और मैं अक्सर हुज्जाज को कहता हूँ कि उर्दू में कहावत है कि हज़ारों में एक, जो OIC का फ़ार्मूला है, जहाँ मुस्लिम आबादी दुनिया में 1000 है तो 1000 पे एक हाजी जाएगा। उस हिसाब से पूरी दुनिया में हज का कोटा और निज़ाम तकसीम है, तो हज़ारों में एक का आज इंतखाब हो रहा है। पेशगी में उनको सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, और जिनको इस दफ़ा इस काम में कोई नाकाम नहीं होता, जिसने इरादा किया वो कामयाब हो गया, लेकिन जिसका नाम कुरानंदाज़ी में नहीं निकल आता, इंशाअल्लाह ताला जो इंतज़ार और मोहब्बत की लम्हात जितने उनके बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उसका अजर और सवाब ज़्यादा देगा। इस साल हमारा जो कोटा है 1,79,000 है, 179,000, और जो एप्लीकेशंस हमारी तरफ आए हैं वो 1,49,295 एप्लीकेशन इस दफ़ा जमा हो गए हैं। हाँ, उसमें से हार्डशिप का और 500 जो लेबर का कोटा है उसको निकाल के तकरीबन 1,05,413 इनकी कुरानंदाज़ी आज होगी। इसी तरह है ना, 1,05,413 के हिसाब से हमारी 1,49,295 से हम इनका इंतखाब करेंगे कुरानंदाज़ी के साथ। कुरानंदाज़ी हम थ्रू थर्ड पार्टी, जो कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे मोतमद IT के हिसाब से इदारा है, पंजाब IT बोर्ड, उनके ज़रिए से करते हैं, और ये बिल्कुल फेयर और शफाफ आपके सामने सारा वो प्रोसेस भी वो करेंगे और आपको बताएंगे।
पिछले साल 3 सालों से जो मुतवातिर जिनकी ये हसरत रही और नहीं जा सके थे, उनको कुरानंदाज़ी के बग़ैर हमने पॉलिसी के मुताबिक कामयाब करार दिया है, जो कि 7,648 आज़मीन हज हैं जिन्होंने दरख्वास्त जमा कर दिए हैं। 3 साल से जो मुसलसल कुरानंदाज़ी से रह जाते हैं। बुज़ुर्ग शहरियों के लिए पिछले साल हमने 80 साल का उम्र मुकर्रर किया था, और इस दफ़ा ख्याल मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स का और हम सब का ये था कि 80 साल ज़्यादा उम्र है, हम 70 साल का उम्र मुकर्रर कर देते। 70 साल से जो अबाव हैं उनके लिए हमने 10,000 का एक कोटा रखा था, लेकिन इस दफ़ा एप्लीकेशन 10,000 से ज़्यादा आ गए हैं, 12,840 आ गए हैं। तो 10,000 तो वो निकल जाएंगे। जो 2,840 रह जाते हैं उनको फिर एक मौका दिया जाएगा कि आम कुरानंदाज़ी में आ जाएं, ताकि उन बूढ़ों का फिर एक चांस उनको और भी हम दे दें, और अगर उनकी किस्मत जाग गई है तो फिर उनका दोबारा जनरल बिलेटिंग में उनका नाम निकल आए। पहली दफ़ा 10,000 कैसे शामिल करेंगे? 10,000 का तो अलग 12,000 में से कुरानंदाज़ी हो जाएगा। जो 2,000 एज वाइज प्रायोरिटी एज वाइज होगी जी। हाँ जी, उसमें उम्र की जो जितना ज़्यादा उम्र का है उसका ज़्यादा हकदार है। और इस दफ़ा चूँकि हमारी हुकूमत का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का OIC जो बैरून मुल्क वो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, उनके लिए जो पॉलिसी है हर हवाले से उनको एकोमोडेट करने का, और उनकी जो हुब्बुल वतनी है और पाकिस्तान के लिए उनकी खदमात है बैरून मुल्क, उसके एक एतराफ़ के लिए हज पॉलिसी में भी हमने उसको हिस्सा बनाया है, और 1,000 का एक कोटा ओवरसीज़ के लिए मुख्तस किया गया था। ये कैबिनेट का फ़ैसला था, और उस बुनियाद पे एप्लीकेशन जो आए हैं वो 1286 एप्लीकेशन आए हैं। उसमें से भी 286 रह जाएंगे, क्योंकि 1,000 से 2,286 रह जाएंगे। वो 286 को फिर हम एक मौका देंगे कि जनरल उसमें बिलेटिंग में आ जाएं, और अगर उनकी किस्मत जाग गई है तो उसमें उनको अपना हिस्सा मिल जाए और इस आदत से महरूम न रह जाएं। जो भी कामयाब हैं और नाकाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनका इस दफ़ा उनको ये सादत अगले दफ़ा के लिए अल्लाह ताला ने उनकी मुकर्रर कर दी है, तो उन दोनों सूरतों में उनको बज़रिए SMS आज ही इत्तला कर दी जाएगी, मुबारकबाद भी कर दी जाएगी, और दूसरे जो मुबारकबाद वाले नहीं उनको तरगीब दी जाएगी कि आप कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला ये मौका ज़रूर आएगा। इसके अलावा कुरानंदाज़ी के हवाले से किसी को अगर मज़ीद मालूमात दरकार है तो वज़ारत का जो वेबसाइट है और जो हज इंक्वायरी के हमारे नंबर्स हैं वो हम दे रहे हैं, उन पे वो रब्ता कर सकते हैं। कुरानंदाज़ी में जो कामयाब करार दिए जाते हैं उनके लिए 19 मार्च 2020 तक अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स, पहले होता था कि एप्लीकेशन से खा कामयाब होते थे या नहीं होते थे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते थे। अब इस दफ़ा जो कामयाब होंगे उनको सिर्फ अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने होंगे मुतल्लिका बैंक्स के ब्रांच में जहाँ पे उन्होंने कागजात जमा किए थे, और उसकी तारीख़ 19 मार्च है। कुरानंदाज़ी में कामयाब होने वाले दरख्वास्त गुज़ारों को अपने पासपोर्ट मुतल्लिका बैंक्स और उनके ब्रांच में एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक के बाद, ये सऊदी हुकूमत की ज़रूरियात हैं, एतमाद सेंटर से बायोमेट्रिक करने के बाद जमा करवाना ये लाजिमी होगा, और उसके लिए डेट और टाइम का हम वज़ारत की तरफ से इत्तला तमाम हज आज़मीन को करेंगे। कुरानंदाज़ी में जो नाकाम हो गए हैं वो अगले दिन अपना जो रकम है वो बैंक से वो ले सकते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई बैंक
ले तो लाल और पसो पेश से काम ले रहा है तो हमें इतला दे दे ताकि उस बैंक का क़िबला जो है वो दुरुस्त किया जा सके। उसमें हमारे अकाउंट ऑफिसर का नंबर हम दे रहे हैं, उनसे रब्ता करें, अपनी शिकायत दर्ज करें तो उसका सद्दबाब किया जाएगा। अब मैं गुजारिश करूँगा जी सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूँगा मैडम साइमा शेर साहब ऐसे जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर। माइक थोड़ा सा आगे करें। इस माइक को करीब कर लूं? ये वो कैमरे के माइक तो नहीं आ सकेंगे, ये तो सारे उस्ताद से नहीं आ सकेंगे, ये नहीं आ सकेंगे, इतने तो नहीं आ सकेंगे बेटा। आवाज़ सुना करें। बस ठीक है ठीक है, ऊंचा बोले तो ठीक जाएंगे है। नहीं बेटा, चलेगा। जी बिस्मिल्लाह करें। आज हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं जी। हमारा सीक्वेंस वही होगा कि हम बैलेटिंग्स आपको बताएंगे, बैलेट करने का तरीका बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद शफल करेंगे और फिर बैलेट रन करेंगे। सो हमारा बैलेट सीक्वेंस क्या है कि हमारा जितना भी डेटा सेट है, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं, वो आपके सामने उनको हम शफल करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कोई भी रिकॉर्ड अपनी जगह पर नहीं रहेगा, सारा आपके सामने पहले शफल होगा। शफल होने के बाद उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेंगे। उतनी देर में हम आपको प्री बैलेट स्टार्ट सारे बता देंगे। जैसे ही शफल ख़त्म होगा तो हम बैलेट का बटन मिनिस्टर साहब से प्रेस करवा लेंगे। जैसे ही आपका बैलेट कंप्लीट होगा हम लोग आपको रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे। सो आप वहाँ देखें, अगर उस स्क्रीन पे देखें तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपके नीचे जाइएगा, आपका डेटा सेट फिलहाल बिल्कुल खाली है। अब हम शफल करके आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स ला के दिखा रहे होंगे। तो हमने शफल का बटन दबा दिया। जितनी देर में ये शफल होगा मैं आपको प्री बैलेट के स्टैट्स बता रही होंगी। आपको जैसे मालूम है, स्लाइड पे करिएगा जी आपको जैसे मालूम है कि हमारा हमेशा ओपन बैलेट होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन होती है। ग्रुप लीडर अगर सक्सेसफुल है तो उनका पूरा ग्रुप सक्सेसफुल है, अगर ग्रुप लीडर नाकाम है तो पूरा ग्रुप नाकाम है। सो ग्रुप के बेसिस पे सिलेक्शन होगी और पूरे का पूरा ग्रुप या तो कामयाब होगा या नाकाम होगा। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो उसी बेसिस पर हम लोग अपनी बैलेट को रन कर रहे होंगे। टोटल एप्लीकेशंस जो हमारी आ चुकी हैं वो हमारे पास हैं 149,295। ये टोटल एप्लीकेशंस इस साल रिसीव हुई हैं और टोटल ग्रुप्स जो इनसे बन रहे हैं वो अबाउट 53,000 ग्रुप्स बन रहे हैं। सो हमारी बैलेटिंग इतने ग्रुप्स पे होगी। अब ग्रुप का साइज़ एक भी हो सकता है और 1 से लेकर 14 तक ग्रुप का साइज़ है, या तो एक मेंबर एक ग्रुप में या 14 तक ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं। सो हमारे 53,429 जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हम बैलेट रन कर रहे होंगे। इस साल हमारे पास एप्लीकेशंस ये हैं और पिछले सालों में जो एप्लीकेशंस आई हैं वो हमारे पास डेटा है। सो पिछले 5-6 सालों में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो भी आई हैं वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्रोविंस वाइज समरी देखें अगर हम, सो प्रोविंस वाइज आज़ाद कश्मीर से 1632 लोगों ने अप्लाई किया है, बलोचिस्तान से 7,800 ने अप्लाई किया है, फाटा से तकरीबन 3,000 लोगों ने अप्लाई किया है, गिलगित बल्तिस्तान से तकरीबन 1,700 ने अप्लाई किया है, इस्लामाबाद से 4,555 लोगों ने अप्लाई किए हैं, केपी से 28,000 तकरीबन लोगों ने अप्लाई किए हैं, पंजाब से 68,589 लोगों ने अप्लाई किए हैं और सिंध से 33,000 तकरीबन लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। और अगर हम पिछले सालों का भी इसका कंपैरिजन देखें, सो हर साल इसी तरह है कि किस प्रोविंस से कितने % लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यही डेटा पिछले सालों का भी है, पिछले 5-6 सालों का डेटा हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है कि किस प्रोविंस से कितने लोगों ने अप्लाई करते रहे हैं। फिर हम देखते हैं बैंक वाइज। इस दफ़ा
HPL में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, उसके बाद MCB है, फिर निज़ान है और इसी तरह बाकी बैंक्स हैं कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। सबसे ज़्यादा इस साल HBL में हुई हैं, जिसके पास 18.4% एप्लीकेशंस हुई हैं टोटल में से। इसी तरह बैंक वाइज हमारे पास कंपैरिजन है पिछले 6 सालों का, कौन सा बैंक कहाँ पर है और क्या उनकी चल रही थी। जो बैंक्स बीच में थे उनका डेटा है, जो बैंक्स पिछले सालों में बीच में पार्ट प्ले नहीं करते तो उनका डेटा उन सालों के लिए नहीं है। ये हमारा बैंक्स का पिछले 5 सालों का कंपैरिजन आपके सामने है कि कौन सा बैंक कहाँ पर था। फिर हमारे पास POD वाइज समरी है। कराची से ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची से जाने के लिए अप्लाई किया है। 21.7% लोगों ने कराची से जाने के लिए दरख्वास्त दी है। 20.5% लोगों ने इस्लामाबाद से जाने के लिए दरख्वास्त दी है। लाहौर से 17.5% हैं, पेशावर से 16% हैं, इसी तरह मुल्तान से 8.3% हैं, कोयटा से 5% हैं, सियालकोट और फैसलाबाद से तकरीबन 4% हैं, सक्कर से 1.3% है और रहीमिया खान से बहुत थोड़े हार्डली 0.7% है, जो 1000 के करीब लोग हैं। ये लोग होंगे जिनकी बेसिस पर हमारी फ़्लाइट्स स्केड्यूल हो रही होंगी। हर साल की तरह हमारे पास फ़ीमेल जिन्होंने अप्लाई किया है वो तकरीबन 41.8% हैं और मेल्स 58.2% हैं। पिछले सालों का भी अगर हम कंपैरिजन देखना चाहें तो इसी मद में फीमेल और मेल रेशो होता है जी। इस साल जो 3 ईयर कंसेक्टिव अनसक्सेसफुल थे वो टोटल हमारे 7648 बन रहे हैं। उसमें कितनी फीमेल्स थी और उनके महरम जो कि 3 साल से लगातार अप्लाई कर रहे हैं, कितने मेल्स हैं जो इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा वो लोग नाकाम रहे हैं, 3 साल से नाकाम हैं तो वो सब लोग हैं। और कुछ नंबर वो होता है जो फीमेल्स 3 साल से नाकाम है पर उनके महरम चेंज हो गए हैं तो वो भी इंक्लूडेड हैं बिकॉज फीमेल्स ने महरम के बगैर जाना नहीं है। तो ये टोटल नंबर जो है वो 7648 है जी। और ये लोग वो लोग हैं जो विदाउट एनी बैलेट आपके सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। फिर हमारे पास 70+ की समरी है जी, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। उसका भी पूरा ब्रेकअप है, कितने हैं जिन्होंने हेल्पर के बगैर दरख्वास्त दी है, कितनों ने हेल्पर्स के साथ दरख्वास्त दी है, कितनी फ़ीमेल्स हैं जिनके हेल्पर या महरम उनके साथ हैं, कितनी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जिनके फ़ीमेल हेल्पर्स हैं पर फिर उनके साथ महरम भी हैं ऑब्वियसली। तो ये सारा टोटल है, ये तकरीबन 12,840 बनते हैं। इसमें बैलेट नहीं होगा बट इनको एज वाइज उठा लिया जाएगा। जब सबसे जो सीनियर मोस्ट हैं 10,000 अलॉन्ग विद देयर हेल्पर्स एंड महरम उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और बाकी जो लोग इसमें बच जाएंगे वो जनरल बैलेट में चले जाएंगे। इन 10,000 के ऊपर आपका कोई बैलेट नहीं रन होगा, ये एज पर एज ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर सामने आ जाएंगे और बाकी लोग जनरल बैलेट में चले जाएंगे। उसके बाद आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की समरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की समरी देखें तो हमारे तकरीबन कंसेक्टिव्स को निकाल कर शफल कंप्लीट हो गया है जी, शफल कंप्लीट हो गया। उसको हम देख लेते हैं ताकि हम टाइम को बचा सकें। आप देख सकते हैं कि पहले डेटा कुछ नहीं था वहाँ पे स्क्रीन पे और अब आपके पास डिफरेंट लोगों का डेटा आ रहा है। पूरा डेटा सेट जो तकरीबन 1.5 लाख लोगों का था वो शफल होकर ये आपके 53,000 ग्रुप्स का डेटा आ रहा है। तो आपके ग्रुप लीडर्स शफल हो चुके हैं सारे। तो अगर हम देखेंगे तो 53,429 एंट्रीज अभी आपके सामने हैं। अगर आप एंड तक दिखा सकें तो ये लंबा चलता चला जाएगा और ये 53,429 आपके इंडिविजुअल एंट्रीज हैं जो सारे शफल हो चुके, उतने पेजेस बन चुके हैं। अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पर वो नंबर आ रहा है कि कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसका बैलेट का आगाज़ भी बीच में कर लेते हैं ताकि हम टाइम की सेविंग कर सकें, क्योंकि बैलेट को भी इसी तरह 8 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें पूरा डेटा होना है। उसके लिए हम लोग हमेशा आप ही लोगों से की लेते हैं। तो हम लोग कोई 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स आपसे ले रहे होंगे। आप कोई नंबर्स बता सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स बता सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स बता सकते हैं। 6 5
Z8 1 3 कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं हैश H 9 स्टार। अब इनको भी हम शफल कर लेते हैं ताकि इनका भी कोई सीक्वेंस फिक्स ना हो। की को शफल कर लेते हैं, 2-3 दफ़ा की को शफल कर लें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो हम शफल बैलेट का बटन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके दबा लें जी। दुआ करें सबका अल्लाह ताला आपको भी सबको ले जाए, हर शरीफैन की सबसे बार बार हाजिरी फरमाए, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी जो मुमकिन खतरात है बीमारियों के सबसे बचाए रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए, और जिनकी ख्वाहिश है इस दफ़ा रह जाते अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनके लिए भी असबाब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला कौन सा ये वाला? जी सर। हो गया। तो अभी 10 मिनट के अंदर हमारे पास बैलेट का रिजल्ट होगा। उतनी देर में मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ पर आगे बता दूं कोटा की समरी क्या है। 3 ईयर कंसेक्टिव अनसक्सेसफुल 7648 हैं जो कि डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 70 प्लस में से जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी उसमें से 10,000 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज़ पर एजेस अलॉन्ग विद देयर महरम्स अगर फीमेल्स हैं तो, और उसके बाद जो उनमें से बच जाएंगे उनको वापस जनरल बैलेट में डाल दिया जाएगा। सो हमारे हार्डशिप कोटा जो है वो रिजर्व्ड है, लेबर कोटा रिजर्व्ड है, तो जनरल बैलेट इस वक्त 86,765 लोगों पे चल रहा है जी, प्लस 1000 वो हैं जो ओवरसीज़ हैं। सो विद दिस हमारे स्टैट्स कंप्लीट हुए। आप लोग के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कर लें। जैसी ये भी बता दें कि कामयाब हो कितनी देर में इतला हो जाएगा। जी सर वो भी बता एक सेकेंड आखिरी बात बता दूं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स को ये रेगुलेट कर लेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा आज ही के दिन सबको SMS चला जाएगा। आज ही के दिन सबको जो है आपको ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल होगा। सो कामयाब को भी SMS जाएगा। सबसे पहले हम कामयाब होने वालों को SMS भेजते हैं, फिर सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल कर देते हैं, और फिर नाकाम लोगों को भी SMS चला जाता है। तो अगले 3-4 घंटे में ये सब काम इंशाल्लाह हो चुका होगा जी। मुबारकबाद भी पेश करते हैं क्योंकि गुज़श्ता जो हज था वो भी आपकी तरफ से बड़ा एक कामयाब हज रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब हज होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के हवाले से हम राब्ते में हैं। मेरी बात हो चुकी है सऊदी वज़ीर हज और उम्रा के साथ, और हमारा डायरेक्टर जनरल जो जद्दा में बैठते हैं वो भी मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई अभी से इक़दामात हैं तो हमें बताइएगा ताकि वो स्टेप्स हम ले लें। उन्होंने कहा कि आप अभी तक अपनी तमाम इंतज़ामात रूटीन के मुताबिक चलाते रहिए, और कोई चेंज हो, कोई प्रोग्राम हो तो हम आपको बताएंगे। ख़ासकर उन ममालिक को एतमाद मिलेंगे जिन ममालिक के बहुत ज़्यादा हुज्जाज जाता है। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है। जिन ममालिक के बहुत ज़्यादा 1 लाख एंड अबाव जो हुज्जाज जाते हैं उनको एतमाद में लेके हम एक फ़ैसला उसके हवाले से करेंगे, और हिफाजती तदाबीर के लिए जो तरीक़ाकार और प्रोटोकॉल हम वज़ा करेंगे उसमें भी आपको एतमाद मिलेंगे। हुज्जाज को रुख़सत करने से पहले क्या मैयज़ और क्या इक़दामात करने होंगे, और वहाँ पहुँचने पे सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट में या जिद्दा के एयरपोर्ट में वो किस तरह के इंतज़ामात या इक़दामात करेंगे ताकि हुज्जाज को हम इस पर क़ायल कर सकें। एक तो ये है कि इंटरनेशनली तौर पे जो फ्यूल की प्राइस है बहुत नीचे आ गई है और फिर भी कम हो रहा है, क्या उसको हुज्जाज में आप कंपनसेट करेंगे? और
सेकेंडली ये हार्डशिप का कोटा कितना है, इसमें पार्लियामेंटेरियन का भी कोटा है, और दूसरा पाकिस्तान हिस्ट्री में पिछले साल पहली मरतबा आपकी और खुशी तौर पर सेक्रेटरी साहब की काविशों से 3-4 मरतबा ये बैटरी हुई और लोगों का नाम आया, इस दफा भी ऐसे ही प्रोसेस होगा? ताहाल पार्लियामेंटेरियन का कोई कोटा नहीं है, इस पॉलिसी में कोई कोटा पार्लियामेंटेरियन को नहीं दिया गया है। और जो फ्यूल प्राइसेस है, ज़रूर हम हाजी के फ़ायदे के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। हम निगोशिएट करेंगे एयरलाइंस के साथ और कुछ न कुछ उनसे वसूली के चक्कर में इंशाअल्लाह ताला हमारे सेक्रेटरी साहब होंगे और वो उनको वापस हुज्जाज को कर दिया जाएगा। जी गुज़श्ता साल भी मुतअद्दिद शिकायत आई थी, उस संजीदा में उनकी शिकायत आई थी और काना कमेटी में भी उस हवाले से बहुत डिस्कस हुआ था, खुराक और खाने पीने के हवाले से भी थी और बीमारियों के हवाले से भी, सेहत की सहूलियात के हवाले से भी। ये बताएं कि गुज़श्ता साल की जो शिकायत थी उनके पेश नज़र रखते हुए इस साल कौन सी खास इक़दाम आपने किए हैं कि वो शिकायत दोबारा सामने ना आए? जी, दो किस्म की शिकायत थी। एक सियासी शिकायत थी जिसको इमरान खान से चिढ़ है, PTI से चिढ़ है, उनको हज से भी चिढ़ है, वो उसका कोई इजाला मुमकिन नहीं है। वो नाकाबिल हल किस्म की शिकायत है। और वो शिकायत जो वहाँ पे संजीदा शिकायत थी, उसका हमने वहाँ पे पिछले साल का भी जिन कैंप से, जिन मुअल्लिमीन से, जिन कंपनियों से शिकायत थी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, सऊदी हुकूमत और अथॉरिटीज़ लेती है, वो कर दिया है। और इस दफ़ा उसके हल के लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो कि उसका ऑफिस पहली दफ़ा और मिना में होगा। सऊदी वजारत हज के हाईएस्ट लेवल के लोग और हमारे भी सेक्रेटरी लेवल के लोग उसमें रहेंगे और मुसलसल एक एक शिकायत का वहीं पे जायज़ा लेंगे और उसका हल निकालेंगे। ये तरीका हमने सोचा है उसके लिए। 2019 के अगर हज की दरखास्तों को हम देखें तो 2,16,000, इस साल 1,49,000 है। गुज़श्ता साल की निस्बत 64,000 दरखास्तें क्यों कम हुई हैं और अवामी सतह पर क्यों सरकारी हज स्कीम जो है वो पजीराई हो रही है? एक तो मेरे ख़्याल में कोरोना वायरस का जो एक वावेला है और ख़ासकर सऊदी अरब में जो हरमैन शरीफैन के हवाले से कुछ इंतज़ामी इक़दामात किए गए, उसका भी एक ज़हनी असर आज़िम हज पे होता है। एक तो वो भी उसकी वजह है। दूसरी वजह मेरे ख़्याल में पिछले साल हमें जो आखिर में 20,000 कोटा मिला था तो 20,000 लोग उसमें एकमोडेट हो गए थे। वो भी प्रपोज तो ये था कि वो इस साल हज के लिए दरख्वास्त देते, लेकिन पिछले साल वो एकमोडेट हो गए। इस तरह की उसकी वजूहात हो सकती है। अब मेरे ख्याल में बड़ा इसका अनसर जो है कोरोना वायरस का जो एक ज़हनी रोड टू मक्का के हवाले से आपने कुछ नहीं बताया कि किन शहरों को मजीद शामिल किया गया। नंबर 1, उर्दू एतमाद पे लोग जब जाते हैं हाजी काफी ख्वार होते हैं, क्या टाइम की इस तरह की एडजस्टमेंट होगी, हाजी अपने टाइम पे जाए जिस तरह रोड टू मक्का से फैसिलिटेट करें? दूसरा एक मासूम सा सवाल है कि जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आप लोगों के दाएं बाएं बैठे होते हैं। वजारत हज एक मुकद्दस सा फरीज़ा है, जगह भी है, वजारत भी है। जो लोग BISP से फ़ायदा उठाने की पादाश में जिनको मेरा सह करना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ आप लोग दामद क्यों नहीं कर रहे? प्लीज अभी अपना देखे आप कुछ किस्मत लोगों का नाम इसको बता सबर ये बंदा जो आपने सामने खड़ा किया है ये आप अपने पास ले आए, ये आपका तर्जुमान है या एजेंटों का तर्जुमान है? के पास गया इसने डिस्करेज किया कि आप नहीं हो सकते। चलो ये अब हाजिर मौका है, अब आप छोड़े पर्सनल चीजों को पर्सनल नहीं मिलते। मैं हैंडल मैं देखें, चलो ठीक मैं हैंडल
भाट साहब आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए जी आप मुझे मिले ना। अच्छा आप आए। अच्छा आपके सर ये नाम निकालने सर अनाउंसमेंट करें प्लीज। मासूमाना सवाल जो है ना आपका मलिक साहब, जो सवालात होते वो मासूमाना कभी नहीं होते, वो बड़े शरारत वाले सवालात होते। मेरे लेफ्ट राइट जो लोग हैं इनमें शुक्र है काबिल जो है मैं, लेकिन राइट पे तो मैं बैठा हूँ मलिक साहब, राइट है, मेहरबानी करें। आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं तो उसमें भी हम इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी, फेडरल गवर्नमेंट बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है, तो उसमें हम इस पे भी करेंगे। दूसरा आपने क्या रोड टू मक्का में हमने लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा इनके लिए क्या हुआ है। अब सऊदी अथॉरिटीज़ पे है कि वो किस हद तक एग्री करते हैं, एक शहर शामिल करते, 2 करते, 3 करते, जितना भी करते हैं। और एतमाद के हवाले से हमारे मोबाइल एतमाद सेंटर्स भी होंगे। पिछले साल हमारे कितने थे? 7 इस दफ़ा 7 है। इस दफ़ा 7 है। अगर ज़रूरत पिछले साल 5 थे, 7 हमने प्रपोज की, अगर इससे भी और बढ़ाने पड़े तो करेंगे, ताकि जो परमानेंट एतमाद सेंटर है उस पर जो लोड है वो कम हो सके और हजाज के वक़्त को बचा सके। मैं देखे एज ए मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर ये मेरे मिनिस्ट्री का स्टाफ है। इमरान सिद्दीकी से मैं 100% में और सेक्रेटरी मुतमईन है। अब किसी को एतराज़ हो सकता है, शिकायत हो सकती है, वो उस पर उसके कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो आपने तो इंतजामात करने हैं, आपने तो मदीना में भी राइशें लेनी है, अजीजिया में भी लेनी है और आपने मक्का कुरैश में भी लेनी है, तो आप फरमा रहे हैं कि उनको रिफंड किया जाए। हाउ कैन पॉसिबल कि अगर खुदा न मतलब चीजें तो चल रही है ना, तो आप कैसे होगा कि आप देखें मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी साहब ने सवाल का जवाब दे सर, आप मुझे इतना सर क्लियर कर दें कि हाउ कैन पॉसिबल गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर अ डेडली ऑनेस्ट पर्सन, तो और आपने पिछला हज भी बहुत अच्छा करवाया, वो के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे मिनिस्टर के बारे में, लेकिन आप ये बताएं किस तरह वापस करेंगे काइंडली सर। आपने वज़ीर साहब इसके साथ एक ज़िमनी सवाल ले लें। अभी आपने फरमाया कि पिछले साल संजीदा नोयत की पैदा होने वाली शिकायत जो थी वो इमरान मुखालिफ या हुकूमत मुखालिफ लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये बात कह के आप उन संजीदा शिकायत से सफ़े नज़र नहीं कर रहे, आग नहीं चुरा रहे। मैंने उसका जवाब दिया है, दोबारा उसकी जवाब की ज़रूरत नहीं है। आपको शौक़ है तो फिर मेरे साथ बैठ जाए, सबका शौक़ मैं पूरा करूँगा। मैं एक गुजारिश करता हूँ कोरोना वायरस के बारे में भाई साहब आपसे गुजारिश है कि खामखा अफवाहात न फैलाएं। हमारी पूरी इसके बारे में बाखबर है। हुज्जाज की माल व जान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ली है और फिर वो ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम भरपूर बेहतरीन किस्म की पॉलिसी बनाएंगे। चाइना में भी कोरोना वायरस अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। हज के मौसम तक इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा ईमान और अकीदा है कि मक्का और मदीना पे कोई बला और ताउन और कोई चीज़ हमला नहीं कर सकती और जहाज इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। एक बात मैं करना चाह रहा हूँ सर, सुने। मेरा नाम आफ्ताब जहांगीर, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ। अभी एक दोस्त ने कहा कि दाएं और बाएं, मैं पीर साहब के दाएं बैठा हुआ हूँ। अगर आपको ये बात करनी चाहिए थी तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए था कि आप मेरे मुझे दाएं और बाएं लाइव चल रहा है। आपका प्रोग्राम
नहीं गलत बात की आपने, गलत बात की है। आइए लाइव चल रहा है, हमें कुछ नसीबों के नाम अनाउंस कर दे प्लीज, कुछ नसीबों के नाम अनाउंस करें प्लीज जी प्लीज, कुछ नसीबों के आप नाम करें। जी पहले जो खुश नसीब हैं वो बहावलपुर से हैं, सैयद शोएब अहमद साहब। दूसरे जी इस्लामाबाद से हैं, मोहम्मद अनवर जुल्फी साहब। मुबारक हो। तीसरे साहब लकी मरवत से हैं और किरामत खान साहब। किरामत खान साहब को मुबारक हो। और अगर आप ये देखें तो जो पहले नंबर पर खुश नसीब आए हैं उनका शफल के बाद जो नंबर था सीरियल